होली का अभिशाप। एक सच्ची घटना पर आधारित भयावह कहानी आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। रंगों का त्योहार होली खुशियों और उमंग का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन क्या हो अगर इसी दिन किसी के साथ कुछ ऐसा घट जाए कि रंगों की जगह खून बहने लगे? क्या हो अगर हंसी की जगह चीखें गूंजने लगे? आज की यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर होली के दिन एक अजीब डर समा जाता है। यह कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रतनपुर की है। यह गांव देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन हर साल होली के दिन यहां एक अजीब सी दहशत फैल जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहां होली की रात एक आत्मा घूमती है जो किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, क्योंकि हर साल इस दिन किसी न किसी की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती थी। गांव के लोग इतने डरे हुए थे कि रात होते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। यह कहानी अर्जुन नाम के एक युवक की है जिसे इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह गांव के युवा समूह में सबसे निर्भीक माना जाता था। हर साल की तरह इस बार भी गांव में होली का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। रंगों की होली खेली जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, गांव में सन्नाटा पसरने लगा। अर्जुन और उसके कुछ दोस्तों ने निश्चय किया कि इस बार वे इस डर को खत्म करके रहेंगे। उन्होंने गांव के बाहर स्थित उस पुराने खंडहर में जाने का फैसला किया जहां कहा जाता था कि आत्मा हर होली पर प्रकट होती है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब बस बुजुर्गों की कहानियां हैं। चलो देखते हैं आज कौन सी भूतनी हमें डराने आती है। रात का समय हो चुका था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अर्जुन और उसके दोस्त दीपक, रोहन और विक्रम चारों मशाल लेकर खंडहर की ओर बढ़ने लगे। यह जगह पहले एक हवेली हुआ करती थी, लेकिन कई सालों से वीरान पड़ी थी। हवेली की टूटी फूटी दीवारें, पेड़ों से लटकती बेलें और अंदर पसरा अजीब सा सन्नाटा, सब कुछ बेहद भयावह लग रहा था। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी बदबू आई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने महीनों से सफाई नहीं की हो। दीपक ने हंसते हुए कहा, अरे, भूतों का भी तो घर होता है, साफ सफाई कौन करेगा? लेकिन तभी हवेली के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। अर्जुन ने जोर से कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर जमी हुई रंगों की धूल हवा में उड़ने लगी। वे चारों घबरा गए। हवा में लाल और काले रंग उड़ रहे थे, लेकिन यह साधारण गुलाल जैसा नहीं था। उसमें से अजीब सी सड़ांत आ रही थी, जैसे वह किसी के खून से मिला हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, अचानक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीपक, रोहन और विक्रम चिल्लाते हुए पीछे हट गए। तभी उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई एक परछाई दिखी। वे एक औरत की परछाई थी, लेकिन उसकी चाल सामान्य नहीं थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, शरीर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और उसकी आंखें, वे लाल चमक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके मशाल की रोशनी उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वह औरत हवा में घुलने लगी और अगले ही पल अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर लाल रंग के धब्बे थे, लेकिन यह रंग नहीं, खून था। दीपक और बाकी दोस्त बुरी तरह डर गए। उन्होंने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली के अंदर बच्चों की हंसी गूंजने लगी, बिल्कुल भयानक और डरावनी हंसी। विक्रम कांपते हुए चिल्लाया, ये कौन है? कौन हो तुम? तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुमने हमें भुला दिया, लेकिन हम कभी नहीं भूलते। यह हमारा त्योहार था, यह हमारी होली थी। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उन पर खरोंच मारी हो। अर्जुन की सांसें तेज होने लगीं, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके शरीर में समा रहा हो। दीपक, रोहन और विक्रम ने किसी तरह अर्जुन को पकड़कर हवेली से बाहर निकाला। जैसे ही वे बाहर आए, हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर से भयानक चीखों की आवाजें आने लगीं।
वे किसी तरह अर्जुन को गांव वापस लेकर आए, लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर डरावने निशान थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह हवेली कभी एक परिवार की थी, जिसे होली की रात ही मार दिया गया था। वह परिवार हमेशा होली के दिन बदला लेने के लिए लौटता था। अर्जुन अब कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। हर होली के दिन उसकी आंखें लाल हो जाती और वह अजीब अजीब हरकतें करने लगता। आखिर में एक दिन वह भी उसी हवेली में चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। गांव के लोग आज भी इस श्राप से डरे हुए हैं। वे कहते हैं कि हर होली की रात हवेली से चीखों की आवाज आती है और जो भी वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी होली का अभिशाप, एक सच्ची घटना पर आधारित भयावह कहानी। कभी कभी त्योहार सिर्फ खुशियां नहीं लाते, कुछ कहानियां भी साथ लाते हैं, डरावनी कहानियां। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल एंथॉरर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और भयानक कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और हो सके तो होली की रात अकेले मत निकलिए।